तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और इसी को लेकर पटना में बीजेपी की ओर से धन्यवाद, सम्मान और संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार की सत्ता को कांटों भरा ताज बता दिया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिया, वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कहा कि एनडीए में हम जरूर हैं, लेकिन एक दिन बिहार में बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना है। ताज है और इस ताज में चुनौती बहुत है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। वह बदलाव एनडीए सरकार मिलकर के फिर से सुशासन स्थापित करने का, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने का, सामाजिक सद्भाव पैदा करने का और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो कथन जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास के प्रकाश की रोशनी पहुंच जाए, तब मेरा सफलता होगा, तब मेरा ध्येय पूरा होगा। और वह काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथी। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है। तो बिहार से माफिया राज को खत्म करने के सम्राट चौधरी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर भी अब तेज हो चुका है। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि हमारा गठबंधन किसी के भी साथ रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर ही काम किया है और पहले भी किसी माफिया का मनोबल नहीं बढ़ने दिया गया। तो आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा और आरोप लगा दिया कि बीजेपी ही माफिया राज कायम करती है। यही है कि नीतीश कुमार जी जब भी जिस भी गठबंधन में रहे हैं, वोट प्रतिशत के हिसाब से या चुनाव में नतीजों के हिसाब से हमेशा वही गठबंधन भारी रहा है। वर्तमान परिस्थिति यह है कि हम लोग एनडीए में मजबूती के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम हो रहा है। अपने साथियों के साथ साथ हम बिहार के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पहले किसी भी माफिया का मनोबल नहीं बढ़ने दिया गया है, आगे भी शराब माफिया हो, भू माफिया हो या बालू माफिया हो, इनके मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उचित कार्रवाई हमेशा होगी। बीजेपी जेडीयू ने सत्ता के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल और मन नहीं मिले हैं। अब खेल शुरू हो गया। सांप नेवले का बीजेपी कह रही है अपने दम पर सरकार बनाएंगे, तो जेडीयू को समाप्त करेगी। अब जहां तक बालू माफिया, शराब माफिया पर कार्रवाई की बात है, तो तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम जब बने, सरकार में आए, तो बालू माफिया, शराब माफिया पर कार्रवाई हुई सबसे ज्यादा। यहाँ तो बीजेपी, तो एनडीए तो माफिया राज कायम कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी जेडीयू का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है।